नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माधीपुर विधानसभा में। हमारे साथ पश्चिमी जिला किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट संजीव गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, मेरा आपसे सर पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है लगभग कितने वर्षों से आपका जुड़ाव है सर? नमस्कार जी, मैं माधीपुर विधानसभा से राजा गार्डन मंडल से, और करेंटली मुझे मेरे अध्यक्ष जी पवन ग्रेवाल जी द्वारा और जिला अध्यक्ष सचिन भसीन जी द्वारा पश्चिमी जिला किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बताइए। जी, मैं जानना चाहता हूँ, अब जैसे आप इस समय आप देख रहे हो कि सिंधु बॉर्डर जो किसानों का अभी चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं, और आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनकी मांगे जायज़ हैं सर जो आज वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट? जी देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। कई बार होता है कि किसाने अगर उनकी कोई मांगे हैं तो कोई ना किसी हर चीज़ का समाधान टेबल पे बैठ के सॉल्यूशन करने से होता है। मांगे हैं, ठीक है, जायज़ है या कुछ नाजायज़ है, वो बैठ के तसल्ली से बैठेंगे, आपस में सलाह मशवरा करते हैं। अगर और वैसे देखेंगे तो मोदी जी ने लगभग बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो या जनता के लिए हो। तो कम से कम जो भी उनके नेता हैं वो टेबल पे बैठें और उसका जो भी सॉल्यूशन है, मोदी जी पहले भी कह रहे हैं, उन्होंने अमित शाह जी द्वारा बोला गया है कि आप बैठें और बैठ के जो भी समाधान निकलता है हम कोशिश करेंगे, निकालेंगे उसका सॉल्यूशन, और किसानों के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे। अच्छा सर, ये आपको जैसे भी नए पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है किसान मोर्चा पश्चिमी जिला से वाइस प्रेसिडेंट की, तो आने वाला क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं? जी, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, बाकी जो पार्टी आदेश देती है हम उसी के अनुसार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति होगी वो करेंगे, और कोशिश तो यही। संजीव जी बताएंगे, इस समय कोरोना काल तो कोविड आज भी जारी है, जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस समय से अभी तक आपकी क्या सेवाएं रही जो प्रवासी मजदूर अपनी घर की ओर लौट रहे थे? जी एक्चुअली तो मेरा जो बिज़नेस है, वैसे भी आप देखेंगे तो FMC फूड्स में खाने पीने की आइटम्स का है। तो हम लोगों के द्वारा जो भी हमसे बना गया है, कई बार हमने अपने कार्यकाल के दौरान 3-4 बार 5 जितना भी हमसे हुआ उतना भंडारा किया, कोशिश की जितना हो सकता है उतना, अपने जल पल पे जो हुआ हमने वो किया। सर, आपकी बात कर लेते हैं 003S राजा गार्डन को लेकर। यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या आपको लग रही है? जी बेसिक समस्या तो है, लेकिन उनका समाधान भी हो रहा है। हमारी माननीय पार्षद श्री सुषमा चोपड़ा जी, उनके अथक प्रयासों से, और जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, जो भी हमारे को बताई जाती है, हम उनके द्वारा उनकी चीज़ों का समाधान कराते हैं। और देखेंगे तो आप पहले और अब में बहुत ज़्यादा फर्क भी दिखेगा आपको। इस समय सर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, 13,000 करोड़ 2,500 करोड़ MCD घाटे में चल रही है। इसका पर्पस का कारण क्या है? क्या राजनीति हो रही है इस समय? सर राजनीति तो देखेंगे, अगर 13,000 करोड़ है तो उनका अगर सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर ये सफाई कर्मचारियों को पैसा कहाँ से रिलीज़ होगा? जब उनका पैसा रिलीज़ नहीं होगा तो फिर काम कहाँ से करेंगे? अब आप भी और हम भी अगर कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इनकम पैसे के लिए करते हैं। अगर हमारे को वो पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम काम मन लगा के काम कहाँ से करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन किस तरह निकलेगा सर? ये एक साल इसका सॉल्यूशन तो इसका दिल्ली सरकार को निकालना पड़ेगा। दिल्ली सरकार पैसा रिलीज़ करे तो आगे जाके काम हो MCD में। बिना पैसे के काम कहाँ हो सकता है? तो आने वाले 22 में सर क्या रुझान इस बार जनता? देखो, जो ये हमारे यहाँ तो BJP है ही है। दिल्ली में सर? दिल्ली में उम्मीद है, 99% श्योर है BJP ही आएगी। सर, मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश को लेके, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं कि काम अच्छे हैं मोदी जी के? सर ये तो आपको दिखना चाहिए, तो दुनिया को दिख रहा है। वर्ल्ड में नाम हो गया है मोदी जी द्वारा, और क्या चाहिए? जिसे इंडिया को आज तक कोई पूछ के राजी नहीं था, और आज वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया वैक्सीन बना ली हमने। वैक्सीनेशन दुनिया मांग रही है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल भी जी। सर, आपके यहाँ के सांसद हैं पश्चिमी जिला के प्रवेश वर्मा जी हैं, उनका कुछ बताएंगे काम? जी माननीय प्रवेश वर्मा जी का काम तो बोलता है जी, और आप देखेंगे तो इस समय टॉप 1 पे उनको एक उपलब्धि भी मिली है बेस्ट सांसद की। तो वो तो अगर आधी रात को हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक आवाज़ देने की देर है उनके लिए, तो वो हमारे तो बहुत माननीय सांसद हैं जी। अच्छा संजीव जी, ये बताएंगे, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई, लगभग 27 साल के वनवास आपने काटे हैं दिल्ली में, इसका कारण जान लेते, क्या कारण रहा इसका? अब कारण तो जी क्या कह सकते हैं, जो बात बीत गई। अब तो आगे के लिए, अब आगे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। अब MCD के चुनाव है, हम तो उसी की तैयारियों में लगे हैं। क्या 272 सीटें दिल्ली में सर इस बार? कितनी सीटें लगभग आने की उम्मीद है आप पर? उम्मीद है जी बहुमत तो आएगा ही जी। बहुमत आएगा जी, आएगा।
सर और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? 2021 नव वर्ष की शुरुआत हुई है, 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं नव वर्ष? 2020 तो आप देखेंगे कि नाम है सब लोगों के लिए, और लगभग कोविड की वजह से कितनी परेशानियों का सामना, चाहे हमारे मजदूर भाई हों चाहे वो व्यापारी भाई हों, सबको परेशानी हुई है। अब नई वैक्सीन 2021 में नई वैक्सीन आई है और वैक्सीन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, तो शायद इस वर्ष से हमारे को भी बहुत उम्मीदें हैं और भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा। और बाकी सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात संजीव गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।